दोस्तों आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, काली फफूंद, ये बीमारी आजकल एक कोरोना के बाद ये बीमारी बहुत पॉपुलर हो रही है। और जो मरीज़ कोरोना से ठीक हुए हैं उन लोगों को अक्सर ये देखने में सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों मैंने म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर ये वीडियो बनाई है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है और ये किन किन मरीजों को, किन किन लोगों को हो सकती है और इसके होने के क्या क्या कारण हैं, और अगर किसी को हो जाती है तो हम उसकी कैसे पहचान करें और ये क्या क्या हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों ये सब मैं कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी क्या है और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूँ। दोस्तों म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं और काली फफूंद भी बोलते हैं, ये एनवायरनमेंट से होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ब्लैक फंगस क्या है। दोस्तों फंगस एक फंगल डिजीज़ है। और फंगस क्या होता है पहले आपको ये बताऊं। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी ब्रेड को आप देखेंगे, अगर थोड़ा सा कभी कभी उस पर काली फफूंद सी जम जाती है, ब्लैक लेयर, दैट इज कॉल्ड ब्लैक फंगस। एंड कभी कभी आपने रोटी पर भी देखा होगा, इस तरह से ज़्यादा दिन की अगर रोटी रखी हुई होती है और गीली हो जाती है तो उसको कुछ दिन रखने के बाद उस पर भी इस तरह की फंगस जमा हो जाती है। या कुछ दिनों को आप फ्रिज बंद कर दीजिए, तो फ्रिज को आप बंद करेंगे तो उसकी रबड़ के चारों तरफ और फ्रिज में इस तरह की फंगस जम जाती है। या कई बार ऐसा देखा होगा कि आलू पर भी जो सड़ जाता है आलू उस पर जमा हो जाती है। या कई बार लेयर जो मिट्टी की लेयर है वहाँ पर भी, जहाँ पानी से बहुत ज़्यादा तक अगर गीला पानी सूखने के बाद उस पर फंगस जम जाती है। और इस तरह से कई जगह, कई बार दीवारें जहाँ सीली हुई दीवार गीली होती हैं वहाँ पर भी इस तरह की फंगस की लेयर दिखाई देती है, तो उसी को हम फंगस बोलते हैं। और उस फंगस को क्या है, ये जब सूख करके और जब उड़ती है तो ये स्पोर्स के रूप में एनवायरनमेंट में फैल जाती है। और छोटी छोटी स्पोर्स होती हैं जो कि हमारे इन्हेलेशन के द्वारा हमारे बॉडी में जा सकते हैं, या हमारे शरीर में कहीं कट लग जाए या कहीं जला हुआ पोर्शन है, यानी जहाँ घाव बन जाता है, बाउंड बन जाता है, तो वहाँ उसके थ्रू ही हमारी बॉडी में जा सकती है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किसको होती है। दोस्तों ये मोस्टली उन लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, तो ज़्यादातर उन्हीं को होती है। अब इम्यूनिटी पावर किसकी कमज़ोर है, जैसे कि कोविड के अगर बाद किसी पेशेंट को अगर कोविड हुआ है तो नेचुरली कोविड के बाद उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, तो कोविड के बाद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई अगर शुगर का मरीज़ है और हाई शुगर अगर उसको चल रहा है तो उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है। या अगर किसी को स्टेरॉइड ज़्यादा दिए गए हैं तो हाई डोज स्टेरॉइड देने के बाद भी उसमें बढ़ जाती है। या एंटी कोविड के बाद, कोविड के टाइम पर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ज़्यादा देने के बाद भी इस ब्लैक फंगस होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये ब्लैक फंगस, इसमें 4 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो पार्ट एक तो नाक यानी नोज़, दूसरा है साइनस, तीसरा है आई एंड फोर्थ पार्ट है ब्रेन। यानी इन 4 पार्टों में ये अपना हमला करती है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारी बॉडी में एंट्री कैसे करती है, या तो इनहेलेशन यानी नाक से हम सांस लेंगे तो उसके स्पोर्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएंगे और वो नाक के थ्रू फिर हमारे साइनस में पहुँच सकते हैं, और साइनस के थ्रू आँखों में, और आँख से फिर हमारे ब्रेन तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से 4 जगह ये हमला करते हैं। दोस्तों ये एक गंभीर बीमारी है। अगर ये किसी के आँखों पर असर हो जाता है इस बीमारी का, तो कई बार हमको आँखों की रोशनी तक हमारी चली जाती है, कई बार आँख निकालनी तक पड़ जाती है। और आँख निकालने की वजह यह है क्योंकि अगर इसका असर आँख से ब्रेन तक पहुँच गया तो फिर बचना मुश्किल है। और इसके अलावा नाक की नेजल बोन तक भी कई बार निकालनी पड़ जाती है, तो इसलिए इसको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों अब अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन एंट्री कर गया है हमारी बॉडी में, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि भाई इसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए उसमें कुछ सिम्टम्स जो स्टार्टिंग में दिखाई देंगे तो उससे हम कुछ पहचान सकते हैं। और उसके स्टार्टिंग लक्षण है, एक तो नाक के आसपास
या आँख के आसपास जो है दर्द महसूस होगा और कुछ रेडनेस दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा उसको बुखार भी आ सकता है, हेडेक्स फीलिंग हो सकती है, थोड़ी खांसी भी उसको हो सकती है, सांस फूलने वाली चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार खून की उल्टी भी हो सकती है, नाक से भी ब्लीडिंग आ सकती है, और जो मन की स्थिति है वो बड़ी अनकंट्रोल्ड स्थिति होगी, यानी वो अशांत मन होगा, उसका मन नहीं लगेगा और मन में बहुत डिस्टर्बेंस फीलिंग करेगा। और ये तो मैंने बताए स्टार्टिंग में जो लक्षण दिखाई देंगे उनसे हम कुछ थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं कि भाई हो सकता है इसको ब्लैक फंगस वाली स्थिति आ रही हो। लेकिन अगर ये स्थिति के बाद अगर स्थिति जो मैं आगे बता रहा हूँ, अगर ये वाली स्थिति आ जाए तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें पेशेंट को फ़ौरन एडमिट करा देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है अलर्ट होने वाली स्थिति में जो मैं बता रहा हूँ, एक तो नाक लंबे टाइम तक अगर बंद रहे, या गाल में दर्द महसूस हो, या नाक से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज, या नाक से ब्लड आना, तो इसमें हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसका मतलब हमारे नेजल में इनहेलेशन हो गया है और फंगल हमारे अंदर जो है अपना काम कर रहा है। इसके अलावा चेहरे का कोई पार्ट सुन्न हो जाना, या नम्बनेस आ जाना, या एक स्वेलिंग टाइप की हो जाना चेहरे पर अचानक, तो वो भी एक सिम्टम है अलर्ट होने का कि यानी फंगल अंदर हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसके अलावा नाक का जो ऊपरी हिस्सा है वो कई बार ब्लैकिश कलर में होने लगता है। इसके अलावा दांत में दर्द होने लगेगा, दांत हिलने लगेगा। इसके अलावा जबड़े तक में मैंडिबल में दर्द होगा, और आँख में दर्द के साथ साथ स्वेलिंग भी आने लगती है। तो ये कुछ पहचान है। इसके अलावा छाती में दर्द होगा, सांस लेने में परेशानी आने लगेगी, नाक पर काली पपड़ी जम जाती है। तो ये जो है एक अलर्टेड पॉइंट्स बताई मैंने आपको कि अगर ये सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और पेशेंट को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। तो दोस्तों बात आती है कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं। अगर ये ऐसी फंगल इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम आ रही है तो हमें किसको दिखाना चाहिए। देखिए इसमें एक तो ENT डॉक्टर यानी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाएं। न्यूरोलॉजिस्ट, इसमें भी न्यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, डेंटिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, आई स्पेशलिस्ट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, इन सारे डॉक्टर्स का रोल है। तो इन सब की हमें कंसल्ट लेनी जरूरी हो जाती है अगर फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो, या किसी को फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ये अगर हो जा रहा है तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस अगर किसी को हो रहा है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। देखो सबसे पहली प्रिकॉशन है कि हमें स्टेरॉइड्स कम से कम लेने चाहिए। अगर इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है कोविड के पीरियड में, तो इमरजेंसी में हमको देनी पड़ जाती है, स्टेरॉइड्स डॉक्टर देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि स्टेरॉइड्स कम से कम ही डॉक्टर दें, और इन इमरजेंसी 5 से 10 दिन तक ले सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही हमारा ऑक्सीजन लेवल 95-96 को आसपास आ गया है तो हमें उसको स्टेरॉइड को रोक कर देखना चाहिए, और रोकने के बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू, या जो कि स्पायरोमीटर एक्सरसाइज आती है सांस के लिए, उसके थ्रू हम कोशिश करें कि हमारा ऑक्सीजन लेवल उससे कंट्रोल हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के हमें कोशिश करना है कि स्टेरॉइड्स कम से कम लें, और यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें, हाइपरग्लाइकेमिया को, और ऑक्सीजन के टाइम पर जब ऑक्सीजन चल रही है उस समय साफ और स्टेराइल वाटर को ही यूज़ कराएं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। दोस्तों मेरी वीडियो यही एंड होती है, और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। और दोस्तों बेल आइकन दिखा दे, इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।